तो किसानों की आवाज़ युवा सांसद राहुल कसवा इस वक्त हमारे साथ हैं। 24 घंटा हो गया लगभग और एक ओलावृष्टि आपके लोकसभा क्षेत्र में हुई है और जब राम रूठ जाए तो कुछ नहीं, लेकिन रात से आस रहती है। तो राहुल कसवा से क्या आस कर रहे हैं किसान? देखिए, ये जो ओलावृष्टि हुई है इसके बहुत ऐसी ओलावृष्टि सालों साल में देखी नहीं गई। हमारे वैसे भी इस साल की जो रबी की क्रॉप थी उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं थी, पर जो भी किसान बेचारे जिन्होंने जहाँ पानी लगता था हमारा कुछ व्यवस्था बनी थी उसको ओलावृष्टि से बहुत भारी नुकसान हुआ है। कल रात को मैंने कलेक्टर महोदय से बात कर ली थी। इसमें दो मैटर हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपना गिरदावरी कराए और मोहनक जाके रेल पोजिशन फील्ड में देखे। कलेक्टर साहब ने कल मुझे आश्वासन दिया था कि सभी तहसील पे एसडीएम्स और तहसीलदार जाके रिपोर्ट लेके आएंगे। साथ ही साथ में हमारे अभी क्रॉप कटिंग हुई नहीं है, तो अगर जब सरकार अपना गिरदावरी करवा लेगी उससे हमें सरकार की तरफ से एसडीआरएफ में या एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के थ्रू हमारे किसानों को मुआवजा मिलता है। साथ ही साथ बीमा का क्षेत्र हमारा, हम पर सरकार किसानों ने अपना प्रीमियम राशि जमा करा रखी है, तो क्रॉप कटिंग की भी जल्दी व्यवस्था हो जाए तो हमें क्लेम का भी मिलने का सारा लगेगा। कंपनियों की लगातार शिकायतें आ रही है कि बीमा कंपनी किसानों के साथ है जो न्याय नहीं कर रही है, लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इस बारे में क्या कहें? देखिए, सरकार का ध्यान पिछले 1-1.5 साल से बिल्कुल हट गया किसानों की तरफ से। ये बीमा के अंदर सरकार को किस्त भरनी पड़ती है अपनी टाइम पे। प्रीमियम की राशि 2% और 2.5% किसान भरता है, 1.5 से 2.5%। बाकी सरकार राजस्थान गवर्नमेंट भरती है। राजस्थान गवर्नमेंट के भरने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट भरती है। अब 23-24 रबी का प्रीमियम भारत सरकार का भरना तो बाद में नंबर था, तो राजस्थान की सरकार ने 1 साल बाद भरा है। और भारत सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया था कि किसान को अगर क्लेम लेट मिलेगा तो ब्याज के साथ में पैसा दिया जाएगा। हमने ये बात पूछी भी थी, क्या राजस्थान की सरकार ने 1 साल बाद प्रीमियम जमा कराया, उसके कारण किसानों को क्लेम का डिसबर्समेंट 1 साल बाद हुआ, तो क्या सरकार इसके लिए ब्याज देने का काम करेगी? वो सरकार की अलग अनेकों समस्याएँ बीमा के अंदर है। बीमा की जो पहली पॉलिसी थी उसमें ये था कि अगर फसल कटी हुई है या फसल खड़ी हुई भी है और खड़ी फसल में भी नुकसान होगा तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अब आज की तारीख में खड़ी हुई फसल को उसमें से हटा दिया गया है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जिसने अपनी फसल काट रखी थी, अगर खेत में फसल पड़ी हुई थी, तो वो टोल फ्री नंबर पे व्यक्तिगत नुकसान के लिए अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। और साथ ही साथ में हमने सरकार के कलेक्टर महोदय को भी कहा, सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप जितना जल्दी हो सके गिरदावरी कराइए ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। और साथ ही साथ क्रॉप कटिंग की व्यवस्था को फटाफट शुरू कर दिया जाए। और क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से प्लॉट की आइडेंटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, ये भी सरकार ने बड़ा गलत फैसला लिया है। इसमें भी 2 मत हैं। भारत सरकार तो कहती है कि 10 से 15% ज़मीन के ऊपर हम सैटेलाइट से भी क्रॉप कटिंग का व्यवस्था तो लैंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर राजस्थान सरकार ने 2 दिन पहले एग्रीकल्चर कमिश्नर का लेटर निकल के आया है जिसमें उन्होंने कह दिया कि हम सारे क्रॉप कटिंग के सैंपल्स सैटेलाइट के मार्फत से करेंगे। सैटेलाइट के अंदर किसान को बहुत नुकसान होगा, किसानों को सही क्लेम नहीं मिल पाएगा। और आज की इस ओलावृष्टि के अंदर मेरा तो इतना कहना है कि क्रॉप कटिंग जल्दी हो और एसडीआरएफ से किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए सरकार गिरदावरी का काम जल्द से जल्द शुरू करवाए। सर, चूरू विधायक ने एक आरोप लगाया है कि शानदार बजट जो है राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ है, उस बजट को सरकार पचा नहीं पा रही, इसलिए विधानसभा में गतिरोध पैदा किया जा रहा है। विधानसभा में गतिरोध कर कौन रहा है? सरकार ने जिस मानसिकता के साथ वोट मांगे थे, डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट मांगे गए, लोगों ने विश्वास से वोट दिया था। आज 1 साल हो गया, जो घोषणाएं पिछले बजट में करी गई थी, चूरू के अंदर सुजानगढ़ में, चूरू शहर में बाईपासिस की बात करी गई थी, आज तक वो काम चालू तक, क्योंकि डीपीआर का काम भी चालू नहीं हुआ। घोषणाएं करने से काम पूरे नहीं होते। जल जीवन मिशन के ये हालात हैं कि पूरे ज़िले के अंदर हमारे पीने की पानी की ऐसी अव्यवस्था हो रखी है कि तारानगर के अंदर तो आज तक टेंडर भी निकल के नहीं आया। 650 करोड़ के टेंडर जल जीवन मिशन में होने थे, वो टेंडर निकल के नहीं आए। बिजली का आलम ये है कि पूरा चूरू जिला आपने देखा, सरदार सड़क का पूरा बेल्ट है, 1000 से ऊपर मोटरें जल गई किसानों की, ट्रिपिंग हो रही है, 4 घंटे से ऊपर लाइट नहीं दे पा रहे, सारे जीएसएस हमारे ओवरलोड चल रहे हैं। और आरडीसी स्कीम के अंदर सरकार को जो काम अभी तक पूरा नहीं कर पाई है और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, पैसा सरकार के पास है नहीं। स्कूलों की भी यही हालत है। आज मंत्री महोदय ने बयान दे दिया भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसे बयान दे कौन रहा है? सरकार दे के मंत्री दे रहे हैं। और विधानसभा में भी किसने भ्रमित करने का काम किया? क्यों आप अनर्गल बातें करते हो? आपकी जिम्मेदारी है, आप विकास के ऊपर दिमाग लगाइए। एक आम आदमी का जीवन जो अस्त व्यस्त हो रखा है उसको व्यवस्थित करने के लिए जिस मकसद से आपने चुनाव लड़ा था, उस मकसद से लोगों का काम पूरा करिए। मंत्री महोदय बयान दे रहे हैं भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। भारत सरकार के मंत्री को बयान देना चाहिए कि क्या भैंस का दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। मुर्रा भैंस जो हमारी जो सबसे हिंदुस्तान की बेहतरीन नस्ल की भैंस है, पूरा हरियाणा पूरा राजस्थान का
अपना ये बॉर्डर का इलाका आज गाय भैंस का दूध पीता है, भैंसों दूध पीता है, तो क्या करना चाहिए सरकार को बताइए। मंत्री महोदय ने कहाँ रिसर्च करी है। तो ऐसी बयानबाजी सरकार के जब मंत्री करने लग जाते हैं तो आप इस मान लीजिए कि सरकार का फोकस काम पर नहीं, ऐसे अनर्गल बातें करने पर फोकस बन गया है। ये थे हमारे साथ सांसद राहुल कस्वा, जो अपने निजी काम से सदा से रहे, तो हमारा मिलना हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।